गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट 1 -4 और 3 है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट -1 2 1 है। वेरीफाई क्या करना है? तो ये कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, मतलब ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे। क्या आ जाएगी ए और बी की प्रोडक्ट? 1 -4 3 और -1 2 1। सबसे पहले इसके ऑर्डर पता होने चाहिए। तो ऑर्डर कितने हैं? रो तो इसमें 3 होगी और कॉलम 1, और इसमें हमारे पास कॉलम कितनी होगी, सॉरी रो कितनी होगी 1 और कॉलम कितनी होगी 3। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीज देखते हैं। सेम है, सेम आ रही है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। जो रिमेनिंग 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया फर्स्ट एलिमेंट से 1 को -1 से, सेम ऐसे सेकंड रो से करोगे। 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 1 से 1 आ जाएगा। सेकंड रो से करेंगे -4 -1 प्लस का 4, -4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी -8, -4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -4, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3। अब क्या करना है? हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को कॉलम में और थर्ड रो को कॉलम में। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करोगे, रो में लिखा हुआ है कॉलम में लिखोगे, और ए ट्रांसपोज के लिए कॉलम में है रो में लिखोगे। ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना हो गया? हमारे पास रो तो 3 है और कॉलम 1, इसमें रो 1 है और कॉलम 3 सेम। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 क्रॉस 3। निकाल के देख लेते हैं। -1 की प्रोडक्ट -1 की प्रोडक्ट 1 से हो जाएगी -1, -1 की -4 से प्लस का 4, -1 की 3 से माइनस का 3, 2 की 1 से 2, 2 की -4 से -8, 2 की 3 से 6, 1 की 1 से 1, 1 की -4 से -4 और 1 की 3 से। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। यानी कि ए बी का जब ट्रांसपोज किया तो पीछे से मटेरियल की बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी का ट्रांसपोज आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख दोगे, नहीं। ए बी का ट्रांसपोज कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा है, वो आप अपने आप करेंगे। सिक्स पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? ए कोई मैट्रिक्स दे दी जिसके अंदर एलिमेंट कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा है। वेरीफाई क्या करना है? ए ट्रांसपोज की जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के इक्वल आएगी। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। कोस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। प्रोडक्ट किससे करनी है? ए से, यानी कि कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। प्रोडक्ट करके आई के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास रो होगी और ये हमारे पास कॉलम। कोस को कोस से करोगे कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो को सेकंड से करोगे, कोस को साइन से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। उसके बाद सेकंड से करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसको करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर दोगे बिल्कुल सेम। ये भी 0 तो ये 1 0 0 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1 विच इज इक्वल टू आई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, जिसमें अगर किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए और वो उस पर कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब वो सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और नेगेटिव ए के इक्वल आए, माइनस ऑफ ए के, साइन चेंज हो जाए उसके, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया कि आप शो करो कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है और वो कैसी होगी, सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। तो हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो चेक कर लेते हैं, शो करना है कि सिमेट्रिक है, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज के लिए हमें पता है कि ये रो में लिखे हो, इसको कॉलम में लिखो। सेकंड रो है उसको भी कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो है उसको भी कॉलम। अब ध्यान से देखो, क्या इनमें कोई फर्क पड़ा है, नहीं, मतलब ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल आ गए। सो ए कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। सेम ऐसे सेकंड पार्ट में इसके पूछा है कि आप शो करो, इसी का सेकंड पार्ट है 7th का, कि आप शो करो, शो करें कि ये जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है, जिसके एलिमेंट हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इसके इक्वल, ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। रो है कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो उठाई कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो उठाई कॉलम में लिख दिया। अब हमने चेक किया, क्या चेक करना था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल तो नहीं आ रहा, देखो साइन अलग आ रहे हैं, तो माइनस ए क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर लेके जब जीरो के साथ लेंगे तो कोई फर्क नहीं। ये 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, -1 को माइनस अंदर जाएगा, प्लस का 1 बना देगा। ये कैसे, साइन सबके चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो में कोई फर्क नहीं है, बाकी सभी साइन चेंज। आप देखो ये दोनों सेम हो गए, मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, -a के इक्वल हो गया। सो ए कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट 1 5 6 7, ये मैट्रिक्स आपके, तो हमने वेरीफाई करना है। वो कह रहा है जी ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो कैसी होगी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए हमें पता ही है 1 6 5 7 दे रखा है, प्लस इसका ट्रांसपोज, तो 1 5 रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे, 6 7 रो में है, इसको कॉलम में लिख लिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ही नाम मैंने दे दिया, सपोज कर लो हमने बी मान लिया, तो बी हमारे पास क्या आ गया, इनको ऐड करने पे 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14। तो बी का ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज के लिए हमें पता है रो को कॉलम में, 2 11 कॉलम में लिख देंगे, 11 14। तो अभी देखिए बिल्कुल सेम है। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बी क्या, इसको माना था हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को, वो कैसी आ गई, सिमेट्रिक, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हमें पता है 1 6 5 7, माइनस में ट्रांसपोज करोगे 1 5 6 7, इसका नाम दे दिया हमने सी। सी मैट्रिक्स कैसी है, सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 0, 5 में से 6 -1,
6 में से 5 1, 7 में से 7 0। तो सी का माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने सी को, सॉरी ये सी आ गया। पहले सी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सी का ट्रांसपोज करके क्या है 0 जो रो में था कॉलम में, ये सी का ट्रांसपोज आ गया। प्रूफ क्या करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी कि सी मैट्रिक्स वो कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो माइनस सी की इक्वल आनी चाहिए, माइनस सी निकाल लेते हैं, इनके साइन चेंज कर दो तो बिल्कुल सेम आ गए। ये देखिए सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया माइनस सी के। और सी था क्या, सी था क्या हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज था, उसका ट्रांसपोज करके किसके इक्वल आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो ये कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 a b माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c 0। फाइंड करना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। कर लेते हैं। सबसे पहले हमें a ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में 0 a b कॉलम में लिख लोगे आप, माइनस a 0 कॉलम में, सॉरी माइनस a 0 c कॉलम में और माइनस b माइनस c 0। a प्लस a ट्रांसपोज करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 0 में 0 0, a पॉजिटिव ऐड करेंगे माइनस का है 0, b में माइनस b 0, माइनस a में प्लस का है 0, 0 में 0 0, c में माइनस c 0, माइनस b में b 0, माइनस c में c 0, 0 में 0। तो सारे एलिमेंट 0, नल मैट्रिक्स आ गए। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट 0 सेम आएंगे। तो इसको जिसके ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये हमने a प्लस ए ट्रांसपोज वाला निकाल लिया। सेम आप निकाल सकते हो a माइनस ए ट्रांसपोज, कर लेते हैं। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, a में से माइनस है प्लस के हो जाएंगे, देखो 2a, b माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस a में से माइनस के 2a, 0 में 0, c माइनस माइनस प्लस 2c, माइनस b माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस c माइनस 2c और 0 माइनस 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको को कैंसिल हो जाएंगे। 0 a b 2 से डिवाइड कर दोगे सभी को तो कितना आ जाएगा माइनस का a 0 और ये हो जाएगा c, ये आ जाएगा माइनस का b, ये आ जाएगा माइनस c और ये 0। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। तो a ट्रांसपोज निकाल देते हैं। सबसे पहले रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद ये आ जाएगी हमारे पास a ट्रांसपोज, a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड करना है। 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 -1 -2। नाउ हाफ a प्लस a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 3 3 3 -1। बिल्कुल सेम आप a माइनस a ट्रांसपोज निकाल लोगे। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 - 5 -4, -1 में से -1 0। Now 1/2 of a minus a transpose 0 2 -2 0। तो इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब a जो है उसको ऐसे लिख दोगे आप 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 3 1 5 -1 और इस पूरे की वैल्यू हमने ये निकाली है 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट्स को एक्सप्रेस कर दोगे। इस वे में ऐड करके नहीं दिखाना, सिर्फ इतना ही छोड़ना है, ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।